अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। खबरों से आगे में आज बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर और आपको दिखाएंगे कि जरदारी सिंह मुलाकात को वाशिंगटन में कैसे देखा जा रहा है। इसके अलावा आज हमारी फ्यूचर लीडर सीरीज में आपकी मुलाकात होगी गिलगित बल्तिस्तान से अमेरिका आने वाले तालिब इल्म आसिम बेग से और बच्चों को उनके इर्द गिर्द की दुनिया से मुतारिफ करवाने वाली एक अवार्ड विनिंग मुसन्निफा और आर्टिस्ट से भी आज आप हमारे शो में मिलेंगे। और आप में से जो ख़वातीन और लड़कियां इंटरनेट बाकायदगी से यूज़ करती हैं, आपको हम बताएंगे तेज़ी से पॉपुलर होती एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जो ख़ास तौर पर आपके लिए ही बनाई गई है। तो आज का शो शुरू करते हैं। पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी के एक रोज़ा दौरा भारत पर सिर्फ पाकिस्तानी और भारतीय ही नहीं, अमरीकी मीडिया ने भी बहुत तवज्जो दी। और बिलावल भुट्टो जरदारी इस दौरान सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर पर जिस तरह मेज़बान मुल्क के आम लोगों से राब्ते में रहे, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। लेकिन इस दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी की जो उम्मीद पैदा हुई है, क्या आगे चलकर उससे इन ममालिक के अवाम को भी कोई फ़ायदा पहुँचेगा? रज़ा नकवी बता रहे हैं कि वाशिंगटन में बाज़ तज्ज़ियाकार इस बारे में बहुत पुरुमीद नहीं हैं। बहुत से लोग इन एक रोज़ा मुलाकातों को पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की बर्फ पिघलने से ताबीर कर रहे हैं। दोनों मुल्कों में अहम दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल भी किया गया, लेकिन नताइज के बारे में माहिरीन कोई वाज़े बात करने की पोजीशन में नहीं नजर आए। जरदारी ने कहा कि उन्होंने उन चीज़ों पर बात की जिन पर वो बात कर सकते थे, यानी कि कल्चरल एक्सचेंजेस और बेहतर तिजारती ताल्लुकात। ये सब अहम मामले तो हैं, लेकिन बड़े मसले जैसे कश्मीर या अफगानिस्तान, इन पर कोई पेशरफ नहीं देखने में आई। वुड्रो विल्सन इंस्टीट्यूट से मुंसलिक माइकल कुगलमैन का कहना है कि एक मुख्तसर मुलाकात से सिक्योरिटी मसाइल के हल की तवक्को करना दुरुस्त नहीं, लेकिन खित्ते में असल तब्दीली लाने के लिए इन मसाइल के हल पर कम अज कम बातचीत करना जरूरी है। उन्होंने सियाचिन की मिसाल दी, जहाँ इस हफ्ते 100 से जायद पाकिस्तानी फौजी एक अवलांच में बर्फ के नीचे दब गए। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि उन इलाकों में अपनी फौज को बरकरार रखने के लिए दोनों ममालिक करोड़ों डॉलर्स खर्च करते हैं, लेकिन वहाँ क्या होता है? कुछ नहीं। पाकिस्तान और भारत दोनों जबरदस्त माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासर हो रहे हैं। दोनों मुल्कों की ज़राअत और पीने के पानी की ज़रूरियात का इन्हिसार हिमालय पहाड़ों में मौजूद ग्लेशियर्स पर है, जिनके पिघलने की रफ्तार में इंसानी सरगर्मियों के बढ़ने की वजह से तेजी आ रही है। कुगलमैन पानी को अहम सिक्योरिटी मामला करार देते हैं। पाकिस्तान और इंडिया दोनों में पानी इंडस बेसिन के जरिए आता है, जो कश्मीर में है। तो पानी का मसला जो आम लोगों को मुतासर करता है, इसका ताल्लुक भी कश्मीर से है। लेकिन माहिरीन का ये भी कहना है कि सिफारतकारी और सियासत की रफ्तार हमेशा आहिस्ता ही रहती है, और जब तक दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद की फिजा कायम नहीं होती, अहम मसलों पर पेशरफ्त रुकी रहेगी। रज़ा नकवी, उर्दू VOA, वाशिंगटन। पाकिस्तान और भारत दोनों के ही कुछ मुश्तरक और कुछ मुख्तलिफ मकासद हैं अफ़गानिस्तान में। इत्तेहादी अफवाज तो अफ़गानिस्तान से निकल रही हैं आइंदा 2 सालों के दौरान, लेकिन लगता है सरमायाकार अभी से ही अफ़गानिस्तान छोड़ रहे हैं। काबुल में बहुत सी जायदादें किराए के लिए खाली हैं या फ़रोख्त के लिए मार्केट में हैं, और लोग इस तेज़ी से बैंकों से अपना पैसा निकाल कर बैरून मुल्क ले जा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के मरकज़ी बैंक को $20,000 से ज़्यादा रकम निकालने पर पाबंदी लगाना पड़ी। तफसीलात नदीम याकूब से। अफगानिस्तान के उमरा और गैर मुल्की इमदादी इदारे एक अरसे से काबुल के इलाके वज़ीर अकबर खान में रहते रहे हैं, मगर अब ये इलाका खाली होता जा रहा है। गैर मुल्की इदारे दफातर बंद कर रहे हैं। सरमायाकार महफूज ठिकानों की तलाश में हैं, और हालात का असर काबुल के आम शहरियों पर भी पड़ रहा है। ट्रक ड्राइवर महराब गुल पाकिस्तान से सीमेंट और आटा लाकर रोज़गार कमाते हैं और कहते हैं कि कारोबार के हालात ख़राब हो रहे हैं। अब ऑर्डर कम हो रहे हैं। पहले मैं एक माह में 6 ट्रक सीमेंट के लाता था, जो अब सिर्फ 3 रह गए हैं। ट्रक ड्राइवर पुलिस के रिश्वत वसूल करने की शिकायत भी करते हैं। सरकारी सतह पर करप्शन से परेशान सरमायाकारों का एक बड़ा तबका सन 2011 में $4.5 अरब की रकम अफगानिस्तान से बाहर मुंतकिल कर चुका है। काबुल की मनी एक्सचेंज यूनियन के सदर नजीबुल्ला अख्तरे को डर है कि अमरीकी और नेटो अफवाज के निकलने से अफगानिस्तान खाना जंगी का शिकार हो जाएगा। कारोबारी लोग फरार हो रहे हैं। 2014 तक फौजियों की वापसी के ख्याल का मार्केट पर मनफी असर हो रहा है। 10 साल जंग के दौरान कई अफगान कारोबार गैर मुल्की कंपनियों से मिलने वाले ठेकों पर फल फूल रहे थे, मगर फौज के इनखला के तयशुदा प्रोग्राम से
कारोबारी तबका फिक्रमंद है। सन 2014 में जब इत्तेहादी फौजी चले जाएंगे तो इन 5-6 बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों का क्या होगा? जब सप्लाई कम हो जाएगी तो ट्रकों का क्या होगा? अफगान अवाम के एक हलके को अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ने का खदशा भी है। अफगानिस्तान का ताजर तबका काबुल के अंदर भी बॉडीगार्ड्स के साथ सफ़र करना पसंद करता है। अगवा के वाक़यात आम हैं। काबुल पुलिस का कहना है कि मसला इनके काबू में है, मगर कई लोगों के मुताबिक मीडिया में इस मामले को ज़्यादा कवरेज नहीं दी जाती। लेकिन परेशानी उन कारोबारों को भी है जो कई साल से कामयाब समझे जाते थे। 6 साल से चल रहे कोका कोला के इस प्लांट में बिजली की काबिल एतबार सप्लाई मौजूद नहीं और फैक्ट्री का इन्हिसार तेल पर चलने वाले जनरेटर्स पर है, और मुमकिन है कि वक्त गुजरने के साथ शायद यही बिजली की सप्लाई का ज़रिया मुस्तकिल ज़रिया बन जाए। बैथनिक माटा के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। ऑलराइट, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद हम आपके लिए ला रहे हैं अमेरिका में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के बारे में हमारी नई सीरीज़ फ्यूचर लीडर्स, और आपको मिलवाएंगे गिलगित बल्तिस्तान के एक नौजवान तालिब इल्म से। हमारे साथ रहिएगा।